देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आज हम इस स्वाध्याय के वीडियो में सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करें जो अंक 2 होते हैं इसको देखेंगे। पहले वीडियो में हमने काल परिवर्तन के काल के भेद पहचाने ऐसा देखा था। अब सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करें ऐसा देखेंगे। परीक्षा में ये पूछते हैं और नहीं तो ये पूछते हैं। भेद पहचाने पूछते हैं, नहीं तो काल परिवर्तन करें ऐसा पूछते हैं। तो जैसे राकेश अच्छा लड़का था, सूचना के अनुसार अपूर्ण वर्तमान काल करना है। क्या बनेगा? राकेश अच्छा लड़का रहा है ना। दूसरा वाक्य, वह पेड़ मोहन का है, तो कंस में पूर्ण भूतकाल के अनुसार वाक्य बनाना है। तीसरा वाक्य, परीक्षा 10 दिन बाद होगी, कंस में पूर्ण वर्तमान काल के अनुसार वाक्य बनाना है। चौथा वाक्य दिया है, तुमने ये चीज़ें कहाँ छुपाई थी, अपूर्ण भूतकाल का वाक्य बनाना है। पांचवा वाक्य, जो जीता उसे इनाम मिला, सामान्य वर्तमान काल करना है। 6, वह गधे पर बैठा था, कंस के अनुसार सामान्य भूतकाल का वाक्य बनाना है। 7वां वाक्य दिया है, वह गेंद खेल रही, अपूर्ण भविष्यकाल का वाक्य बनाना है। 8वां, वे आम खाए थे, सामान्य भविष्यकाल का वाक्य बनाना है ना। तो यहाँ हमने काल परिवर्तन करना देखा है। अब इसके आगे हम रेखांकित शब्दों के भेद पहचाने, एक अंक के लिए परीक्षा में आता है तो वो देखेंगे। कंस में मैंने रेखांकित शब्द कोष्टक में दिया है, रेखांकित शब्द कोष्टक में दिया है। देखिए, पहला हम देखेंगे जो शब्दों के भेद कितने हैं। विकारी में 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, है ना। और अविकारी में 4 है, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। वैसे जो रेखांकित शब्द भेद जो आते हैं परीक्षा में, अव्यय अलग प्रकार का आता है 2 अंक के लिए, और ये शब्द भेद 4 जो है विकारी शब्द भेद वे पूछते हैं 1 अंक के लिए, है ना। तो उसका हमें प्रकार लिखना होता है। जैसे एक, जगन ने नोट खिड़की में सरका दिए, तो खिड़की ये कंस में मैंने शब्द दिया है, तो खिड़की कौन सा शब्द भेद है? जातिवाचक संज्ञा ये शब्द भेद है। दूसरा वाक्य, वह प्रसन्नता से झूम उठा, तो प्रसन्नता ये कंस में मैंने दिया है। तीसरा वाक्य, गरीब के साथ किसी ने छल किया, तो कंस में गरीब शब्द दिया है, उसका हमें प्रकार लिखना है ना। और चौथा वाक्य मैंने दिया है, वह चारपाई पर बैठ गया, तो बैठ गया यह वाक्य मैंने कोष्टक में दिया है। 5वां वाक्य, सरस्वती ने अंगूठा लगाकर पैसे लिए, तो कंस में सरस्वती। तो 6वां वाक्य दिया है, वह कुछ समय बाद आया, है ना। तो वह मैंने यहाँ कंस कोष्टक में दिया है। आगे देखो, हम आगे का वाक्य देखेंगे। जैसे मेरी बहन मुझे रुपए दे रही थी, तो बहन मैंने कोष्टक में दिया है, उसका हमें शब्द भेद लिखना है ना। तो कभी कभी अभी देखो, जैसे कि शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो ऐसा भी पूछते हैं, है ना। तो वाक्य में प्रयोग करना होता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का भी वाक्य में प्रकार करना होता है ऐसा। तो इसीलिए ये रेखांकित शब्दों के भेद पहचानो ऐसा तो पूछते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी पूछते हैं शब्द भेद का वाक्य में प्रयोग करो। ध्यान में रखिए, ये अंक के लिए होता है। अभी मैंने यहाँ अव्यय
के भेद पहचानो, ये भी चैप्टर लिया है, 2 अंक के लिए ये आता है। रेखांकित अव्यय के भेद पहचानो, है ना। आपको वाक्य परीक्षा में दिया होगा और वाक्य देने के बाद रेखांकित शब्दों का अव्यय के भेद हमें पहचानना है, प्रकार उसका लिखना है 1 अंक के लिए। देखो मैंने यहाँ कोष्टक में अव्यय दिए हैं, ध्यान में रखिए। तो पहला वाक्य हम देखेंगे, वहाँ एक चिट्ठी पड़ी थी। वहाँ एक चिट्ठी पड़ी थी, तो कौंस में मैंने वहाँ शब्द अव्यय दिया है, तो उसका हमें क्या लिखना है, भेद लिखना है ना। तो वहाँ क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है, ऐसा उदाहरण के तौर पर। दूसरा वाक्य, काश उद्गारवाचक चिन्ह मैं सैनिक होता, तो काश मैंने कौंस में दिया है। तीसरा वाक्य, सरकार इसी काम के लिए वेतन देती है, तो के लिए कौंस में मैंने दिया है, उसका प्रकार लिखना है। चौथा वाक्य, फौजी अफसर ने इधर उधर देखा, तो इधर उधर यहाँ मैंने कोष्टक में दिया है, उसका प्रकार लिखना है। पांचवा, वह अमरूद के बागों की ओर निकला था, तो और क्या है, यहाँ अव्यय प्रकार लिखना है। तो एक ध्यान में रखिए, और इसमें थोड़ा सा काना के लिए गलती होती है। तो और क्या है, संबंध सूचक है, और क्या है, समुच्चय बोधक, ये भी ध्यान में रखिए, है ना। तो छठा प्रकार है, अभी छुट्टी नहीं मिल सकती, तो अभी अव्यय प्रकार लिखना है। आगे देखो, आगे देखिए। अब वाह क्या ताजमहल है, तो वाह क्या है, मैंने कौंस में दिया है। 8वां वाक्य है, अबे उद्गारवाचक चिन्ह किधर देख रहा है, तो अबे मैंने कौंस में दिया है। उसके आगे देखो, जो अव्यय रेखांकित अव्यय के भेद पहचाने प्रकार लिखना होता है, तो अव्यय का वाक्य में प्रयोग करो, ये भी 1 अंक के लिए अलग पूछा जाता है। तो अव्यय का या अव्यय के 4 भेद होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, है ना। तो हमें 2 देंगे अव्यय, 1 का वाक्य में प्रयोग करना होता है। तो मैंने यहाँ अव्यय का वाक्य में प्रयोग करो स्वाध्याय के लिए दिया है। तो देखो, खैर, भला, आज, के पीछे, के सामने, क्योंकि, और, है ना, सिर्फ, ताकि, हट, हाँ, विपरीत, खूब, निरंतर, ऐसे हमने ये वाक्य के प्रकार अव्यय के प्रकार दिए हैं। सिवा, देखो, तो हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, हमें सही अर्थ वाले वाक्य में अगर प्रयोग किया तो हमें 1 अंक मिलेगा। तो अव्यय के भेद पहचाने 1 अंक के लिए, या अव्यय का वाक्य में प्रयोग करो 1 अंक के लिए होता है। रेखांकित शब्द भेद पहचाने 1 अंक के लिए होता है। नहीं तो कभी कभी ऐसा भी पूछेंगे, ध्यान में रखिए, कि शब्द भेद देंगे हमें, यानी कि शब्द देंगे, कोई भी शब्द हो उसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।